लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने के बाद जो मुस्लिम कौम के लोग हैं, जो संगठन हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनका इस पर विरोध है। क्या मांगे हैं? आज मुंबई में एक बैठक हुई है और इस पे एकजुट होने की बात कही गई है। मैं बातचीत करता हूं। सर, ये जो मुद्दे हैं, जो ये वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल आया हुआ है, किस तरह से आप लोगों का विरोध है और इसके लिए आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, ये जो बिल अमेंडमेंट पार्लियामेंट में आया, ये पूरी तरह से जो है बायस्ड है। ये पूरी तरह से जो है बीजेपी गवर्नमेंट और उनके एमपीज की पूरी साजिश है। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो हमारी बेहतरीन आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम का है, उसके अंदर बंटवारा हो और वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो। वरना उनको अच्छे से पता है कि ये वक्फ बिल जो है, किसी तरह से जितने भी अमेंडमेंट, वो 40 अमेंडमेंट तकरीबन लाना चाहते हैं, कोई उसका वजूद नहीं है। जब उनको इस बात का पता है कि ये प्रॉपर्टी, जब उनको पता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, ये मुसलमानों के आबो अजदाद ने अपने बच्चों के, अपने मदारिस के, अपने मस्जिदों के डेवलपमेंट के लिए दिया है, तो उनको इस तरह का अमेंडमेंट ला के लोगों के बीच नफरत नहीं पैदा करना चाहिए। सर, आज आपने इतना बड़ा यहाँ पर जो है मजमा इकट्ठा किया और सबको एकजुट होने की बात कही गई है। किस तरह से जो है आप लोगों की जो मीटिंग हुई उसमें बात सामने आई है और आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे यही है कि ये बिल जो अमेंडमेंट आया है, इसकी तो पुरजोर तरीके से मुखालफत की जाएंगी और तहरीक औकाफ ये एक बड़ी मूवमेंट बना करके यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इसको तहरीक बना करके आइंदा का लाए अमल तैयार किया जाएगा। आज की मीटिंग में एक चीज़ देखने को मिला कि जो सरकार पक्ष में है, विपक्ष में, दोनों तरह के लोग यहाँ पर मौजूद थे और अपनी बातें उन्होंने रखी हैं। लेकिन क्या किसी तरह का विरोध है? क्योंकि उद्धव ठाकरे के 9 सांसद जो है, जब ये बिल पेश हो रहा था उस समय बाहर निकल कर आ गए थे और फिर उनके घर के बाहर जो है कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। नहीं, आज वो सवाल ही नहीं था कि किसने विरोध किया और किसने विरोध नहीं किया। आज तो सिर्फ ये मामला था कि इसको कैसे रोका जा सकता है और उसी बिल के ऊपर बात हुई। क्या आपको सारे पार्टियों का समर्थन मिल रहा है? सारे लोग समर्थन दे रहे हैं? सब लोगों का समर्थन इसके अंदर है, पूरी पार्टियों का समर्थन है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बिल को लेकर के? आप क्या कहेंगे? ये इसमें हमारा जो वक्फ बोर्ड है, ये हमारे मुसलमानों की बहुत बड़ी इमलाक है और इसमें जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसको अलग तरीके से बिल पास करके इसको हड़पना चाहती है। और हड़पना ही नहीं, बल्कि हमारा जो आपसी भाईचारगी है उसको तोड़ना चाहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब इसके अंदर हम डीप में जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो समझ में असल मुद्दा इनका क्या, असल गेम क्या है, इनका प्लान क्या है। तो हम इसको, इस बिल को बिल्कुल मुखालफत करते हैं और अगर इसको हमको कानूनी तौर से अगर इस बिल को ख़त्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर इसको हम एक बहुत बड़ा एक एहतजाज या धरना के तौर पर और मोर्चा के तौर पर इसको निकालेंगे और इस बिल को किसी भी हाल में हम कबूल नहीं करेंगे, इसको कंडम करेंगे। जल्दी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप लोग अपनी बात किस तरह से वहां पर रखने वाले हैं और क्या आपका जो सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उनके लिए जो है मतदाता के तौर पर सामने नहीं आएंगे? तो यहाँ पर ऐसे नहीं लग रही है। हमारे यहाँ अभी काफ़ी भी अभी सेकुलरिज्म बाकी है और हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ के, हमारे मुल्क की भाई, वतनी भाई हैं, इनके अंदर भी भाईचारा और सेकुलरिज्म बहुत बाकी है। और हम, मुझे पूरी उम्मीद है, सब बल्कि मैं बीजेपी से भी काफ़ी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस मुखालिफ बिल को हमारी तायद करेंगे और इस हमारा शाना बशाना कंधे कंधे मिला करके हमारी लड़ाई में मजबूत बनाएंगे। आप इसको बिल संशोधन बिल का असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? ये तो पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा देखने को। और ये जो बिल है इसको पास नहीं होना चाहिए और ये धार्मिक मामला है। अगर आपका कोई भी सांसद जो है सपोर्ट नहीं करता तो किस तरह से आप उसे देखते हैं और इस बिल को लेकर के? वो तो अब हम बता देंगे फिर उसको इलेक्शन में। तो देखिए कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं वो संगठन के लोग, मुस्लिम संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका यही कहना है कि चाहे वो बीजेपी का सांसद हो या फिर जो है शिवसेना का हो, इस बिल को लेकर के हम सबके पास जाने वाले हैं और अगर हमें समर्थन नहीं मिलता है तो हम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो आने वाला है उसमें हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा के चुनाव में वक्फ बोर्ड बिल का जो संशोधन बिल है वो बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। मैं आपको बताऊं कि जब ये आज यहाँ पर ये पार्टी हो रही थी तो कुछ लोगों में इस चीज़ को लेकर के विवाद भी हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में इस बिल को लेकर के मुद्दा उठना
लाजमी हो गया है और ये उठेगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.